जी जो चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के प्रधान है। दूसरा मैं समस्या के बारे में बता रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो है कि ये सिटी ब्यूटीफुल नहीं, सिटी फॉर ओल्ड पर्सन है, जिनकी कहीं कोई केयर नहीं हो रही। यहाँ 80% आदमी ऐसे हैं जिनके बाहर बच्चे सेटल्ड हैं, उनको मेडिकल एड की है, छोटे छोटे काम के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता जो नहीं हो पाते। सबसे बड़ी जो दिक्कत ये आई है पिछले 8 साल में, पुलिस डिपार्टमेंट पहले केयर करता था, हर एक बीट बॉक्स से महीने में 2 बार सीनियर से घर जाते थे, उनका हालचाल पूछते, उनकी प्रॉब्लम पूछते थे। इतनी बार मिलने के बाद डीजीपी से, एडवाइजर से, एडमिनिस्ट्रेटर से, लेकिन कोई भी इस चीज के ऊपर गौर नहीं कर रहा। दूसरा जो ओल्ड एज होम की है उसके अंदर जैसे मेरे को भी मैनेजमेंट कमेटी में है, वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। अब जो 15 सेक्टर का है वो इकोनॉमिकली विकर के लिए है, यहाँ पर सिर्फ 35 आदमी रह सकते हैं, और वो आदमी है जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनको वहाँ ओल्ड एज पेंशन भी पिछले साल शुरू करवाई गई है। मेडिकल चेकअप वहाँ नहीं होते हैं। जो 43 के अंदर है उसके अंदर सिर्फ 22 कमरे दिए हुए हैं, वो पेड है। 20,000 पर मंथ उनके चार्ज लिए जाते हैं। क्या चंडीगढ़ के अंदर इतने थोड़े आदमी हैं, 100 से कम है कि जो अकेले रह रहे हैं, या जो कपल भी हैं वो ओल्ड एज है, टोटली डिपेंडेंट है। इसके लिए हमने कहा हम इनको इकट्ठा करना चाहते हैं, हमें चंडीगढ़ जो कॉरपोरेशन है उनके कम्युनिटी सेंटर के अंदर हमें फर्स्ट फ्लोर दे दिया जाए, ताकि उनको इकट्ठा कर सके, उनको एंटरटेन कर सके, और वो सारा खर्चा चंडीगढ़ सिटीजन एसोसिएशन उठाने को तैयार है। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी, 1.5 साल पहले ये मेमोरेंडम दिया था होम सेक्रेटरी को, पिछले महीने कॉर्पोरेशन के कमिश्नर का फोन आ रहा है, हमारे पास चंडीगढ़ कम्युनिटी सेंटर है, कोई जगह नहीं है, हमने जिम चला रखा है, योगा करते हैं, लाइब्रेरी, जबकि आप जाके देखें काउंसिल के गोडाउन बने हुए हैं। किसी भी सेंटर में फर्स्ट फ्लोर में कोई काम नहीं हो रहा। क्या वो चंडीगढ़ शहर को दे नहीं सकते? कम्युनिटी सेंटर बनाए फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स है, फ्री चार्जेस के लिए, उसके लिए क्यों ये कर रहे हैं? पहले रेजिडेंट एसोसिएशन को महीने में 1 दिन के लिए मिलता था 100 रुपीज के अंदर, अब वो रेजिडेंट एसोसिएशन बंद कर दिया, बाकी एनजीओ को बंद कर दिया। क्या ये कमर्शियल हाउसेज है? अगर मीटिंग के लिए कोई जगह नहीं मिल सकती, पहले गवर्नमेंट म्यूजियम में सीनियर सिटीजन को महीने में 1 दिन मिलती थी फ्री ऑफ चार्ज, सिर्फ वो एसी के चार्जेस लेते थे। अब वो 3500 सिक्योरिटी लेते हैं और 3500 रेंट लेते हैं, और सिक्योरिटी भी 6 महीने वापस नहीं करते। फैसिलिटी देना तो बहुत दूर की बात है, ये जो पहले मिली थी वो भी विड्रॉ कर रहे हैं। जहाँ चीफ सेक्रेटरी को छोड़ने को तैयार है, ना होम सेक्रेटरी के, डीसी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को कितनी बार जाके मिले हैं, वो कहते हैं मैं टेकअप करूंगी। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर टोटली डमी है, कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे बताइए सीनियर सिटीजन कौन किसके पास जाएगा? जो सीनियर सिटीजन के सबसे ज्यादा सभी को पता है कि सब प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट बहुत चल रहे हैं, चाहे वो टेनेंट से है चाहे फैमिली से है, उनके लिए जाते हैं, टॉर्चर के लिए जाते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस स्टेशन में सुनने को तैयार नहीं है। एप्लीकेशन दे के आते हो, वहाँ से कोई इन्वेस्टिगेशन वो 20,000 मांगते हैं, 25,000 मांगते हैं पुलिस से। मैं इन चीज़ों के लिए हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जब भी हमें मिलेगा, मैं वशिष्ठ जी का बहुत बहुत मुबारक करता हूँ।